बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मज़ीद वीडियो के साथ आपके सामने हूँ जी। तो स्टूडेंट, आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 15। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 5.5 के क्वेश्चन नंबर 14 तक किए हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से ऑनवर्ड। तो जी देखते हैं कि हमारे क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 15 में। जी तो क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा गया है, अ बैग कंटेन्स 3 रेड हेयर पिन्स, 5 ब्लैक हेयर पिन्स, 5 ग्रीन हेयर पिन्स एंड 2 ब्लू हेयर पिन्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग। ए नंबर 1 पे है अ रेड पिन और अ ब्लू पिन, नंबर 2 पे है अ रेड पिन, अ ग्रीन पिन एंड अ ब्लैक पिन इन सेम ऑर्डर। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम जी इसका सैम्पल स्पेस ले रहे हैं। ये लिखने में थोड़ा सा हुआ हुआ रेड और उसके चक्कर में ना। तो जी 3 रेड पिन्स हैं, 5 ब्लैक, 5 ग्रीन एंड 2 ब्लू। इन सब का प्लस करके देखें कितनी वैल्यूज़ बनी है 15। तो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस आपके पास आ गए हैं जी 15। सबसे पहले हम रेड पिन्स ले रहे हैं, वो है 3। तो रेड पिन्स की हमने प्रोबेबिलिटी निकाली है 3/15। फिर हमने ब्लैक पिन्स की प्रोबेबिलिटी निकाली है 5 पिन्स हैं तो 5/15 आ गया। फिर इसी तरह ग्रीन पिन्स की निकाली है, ये भी 5/15 है। और ब्लू पिन्स की ये भी 2/15 हो गया। और निकालने का तरीका वही है जो मतलब नंबर ऑफ समथिंग जो भी होता है उसको टोटल पे डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो ठीक हो गया। अब इसकी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ रेड और ब्लू पिन। ठीक हो गया। तो जब रेड और का वर्ड आ गया तो मतलब यूनियन होगा, पी ऑफ रेड प्लस पी ऑफ ब्लू, 3/15 प्लस 2/15। तो ये हो गया जी 5/15। सेकेंड इसका है जी अ ग्रीन पिन एंड अ ब्लैक पिन। अ ग्रीन पिन एंड अ ब्लैक पिन, एंड जब आ गया तो मतलब इंटरसेक्शन होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक, तो पी ऑफ ग्रीन मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ ब्लैक। तो दोनों की वैल्यूज़ पुट कर दी, 5/15, 5/15 मल्टीप्लाई किया तो क्या आपके पास आ गया 25/225। ठीक हो गया। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन जी वो कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। अ कॉइन इज टॉस्ड एंड अ डाइस इज रोल्ड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑन द कॉइन एंड द डिजिट 4 ऑन डाइस। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमें देखते हैं जी क्या बताता है जी। तो क्वेश्चन नंबर 16 में देखें, सबसे पहले हम सैम्पल स्पेयर कॉइन के लिए ले रहे हैं। कॉइन में आपको पता है हेड और टेल ही होती, दो ही चीज़ें होती हैं। तो इसका नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितना है जी 2। तो फर्स्ट हमारे पास उन्होंने कहा है जी अगर हेड होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालें। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितनी होती है, एक ही हेड है तो जाहिर सी बात एक ही दफ़ा आ सकता है। और टोटल कितने हैं 2, मतलब हेड और टेल दोनों को मिला के सैम्पल स्पेस 2 है। हेड की प्रोबेबिलिटी 1 टाइम है तो 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने कहा है जी डाइस को फेंका गया, तो डाइस के लिए सैम्पल स्पेस हमारा आ गया 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस 6 आ गया। इसके बाद अब उन्होंने पूछा कहा है जी जो गेटिंग जी। तो अब इसमें 4 आ गया जहाँ पर, तो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस 4 का, और इसी तरह नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस जो है आपके पास टोटल वो आप लिखेंगे तो 1/6 इसका आंसर आ गया, क्योंकि 4 तो एक ही दफ़ा आ सकता है ना उसके ऊपर, डाइस के ऊपर। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है अजार जी। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपके पास है, अ जार contains 5 yellow marbles, 2 green marbles and 6 blue marbles. A marble is chosen at random from the jar. The second marble is chosen after replacing the first one. What is probability of choosing? तो अब आपके पास ये दिए हुए हैं, हम इनकी प्रोबेबिलिटियाँ फाइंड करते हैं जी। तो हम सैम्पल स्पेस ले रहे हैं इसके लिए 5 येलो मार्बल, 2 ग्रीन, 6 ब्लू। इनका सम करेंगे तो 13 मार्बल्स आ गए। फर्स्ट आपके पास है जी अ ग्रीन जी। तो अब अ ग्रीन एंड अ ब्लू मार्बल, तो इसके लिए ग्रीन को हम ए के इक्वल ले लेंगे जी। ए हम कोई फर्स्ट कर लेते हैं, ग्रीन मार्बल है तो नंबर ऑफ़ ए कितना है 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, तो 2/13 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। बी को हम ले रहे हैं जी, ये ब्लू मार्बल है। ठीक हो गया।
नंबर ऑफ़ बी कितना है 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, एन ऑफ बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, तो 6/13। अब एक चीज़ मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ और इसको मैं पहले भी आपको पता है कई दफ़ा रिपीट कर चुकी हूँ कि और एंड में फ़र्क है। जब आपके पास यूनियन का पूछा जाएगा तो आपने यूनियन में और लगेगा, मतलब और कहा जाएगा तो यूनियन का अमल होगा, और जब आपके पास एंड कहा जाएगा तो इंटरसेक्शन होगा, और इंटरसेक्शन में आपने मल्टीप्लाई करना। ये नहीं कि जी आपने जो पढ़ी हुई हैं सेट्स में यूनियन और इंटरसेक्शन वो करने बैठ जाना, नहीं, मतलब इसकी जो स्टेट्स की प्रोबेबिलिटी में ये यूनियन और इंटरसेक्शन है, इनमें थोड़ा सा फ़र्क है। तो P ऑफ A मल्टीप्लाई बाय P ऑफ B, तो 2/13 जो वैल्यू गिवन है उसको आपने 6/13 से मल्टीप्लाई करना है, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12/169 आपके पास आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास आ गया नेक्स्ट इसका पार्ट के अ येलो एंड अ ग्रीन मार्बल। तो सी को हम येलो मार्बल कह रहे हैं, तो नंबर ऑफ़ सी कितना है 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी है एन ऑफ सी ओवर एन ऑफ एस, 5/13। तो पी ऑफ सी एंड पी ऑफ ए ये आपने निकालना है, जो कि पी ऑफ सी मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ ए है, 5/13 मल्टीप्लाई बाय 2/13, तो ये आ गया 10/169। नंबर 3 पे आपसे पूछा है जी उन्होंने कि पी जो है वो डिफरेंट कलर का है और इन एनी ऑर्डर, किसी भी तरतीब से हो सकता है ये। तो हम इसमें अब जो इसकी तरतीब है वो उस हिसाब से लेंगे कि पहले हमने पी ऑफ ए रखा और उसका और पी ऑफ बी का इंटरसेक्शन लिया। तो अब चूँकि कोई भी तरतीब हो सकती है, हम ये ले रहे हैं, कोई और ले, तो हम दोनों तरतीब को ले लेंगे और उनको लिखेंगे भी। ठीक है, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन पी ऑफ बी ले रहे हैं, इसी तरह पी ऑफ बी पहले रखेंगे और पी ऑफ ए को बाद में, इसी तरह पी ऑफ सी पहले आएगा, पी ऑफ ए बाद में, फिर पी ऑफ ए पहले आएगा, पी ऑफ सी बाद में, इसी तरह ये सारे आ जाएंगे। ठीक है, अब चूँकि इंटरसेक्शन का आपको पता है कि हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये मल्टीप्लाई के साथ सारा कुछ है, सारे आ जाएंगे बारी बारी तरतीब से, कोई नहीं छोड़ना। फिर 2/13 मल्टीप्लाई बाय 6/13, तो सेम चीज़ है लेकिन सिर्फ ऑर्डर चेंज करना है, तरतीब बदलनी है। ठीक है, जो पहले था उसको बाद में कर देना, जो बाद में था उसको पहले करके हर चीज़ कह लें 2-2 दफ़ा आपके पास आ जाएगी। ठीक हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे सबको, ये मल्टीप्लाई करके इनको लिख दिए यहाँ पर। अब इनका सम करेंगे और सम करने के बाद आपके पास आंसर आ रहा है जी 104/169। तो इस तरह से जी क्वेश्चन नंबर 17 आपका कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा है अ शॉपकीपर हैज़ 100 शर्ट्स, 40 are of red color, 30 are of green color, 20 are black color and 10 are of blue color. A shirt is chosen at random by the customer. After replacing it, a second shirt is chosen. What is the probability of choosing a red shirt and a black shirt in same order, a green color shirt and a blue shirt in any order, a red color shirt and a green color shirt in any order? ठीक है, तो जी सबसे पहले हम अपना सैम्पल स्पेस एज़ यूजुअल सैम्पल स्पेस लेंगे जी। तो सैम्पल स्पेस आपके पास है जी 40 रेड, 30 ग्रीन, 20 ब्लैक एंड 10 ब्लू शर्ट्स। ठीक हो गया, टोटल नंबर आपके पास 100 है। फर्स्ट हमें आपसे क्या पूछा गया फर्स्ट पार्ट में कि अ रेड कलर की शर्ट एंड अ ब्लैक शर्ट। तो ए को हम रेड सपोज कर रहे हैं, एन ऑफ ए 40 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ जाएगा एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, तो 40/100 आ गया। फिर बी आपके पास है जी ब्लैक शर्ट, तो एन ऑफ बी इज इक्वल टू 20 और पी ऑफ बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस 20/100। अब इनका इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन में आपको पता है क्या करते हैं हम, मल्टीप्लिकेशन होती है तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। आपके पास आंसर आ रहा है जी 40 को 20 से किया तो 800 डिवाइडेड बाय 10,000 आया। 0 को 0 से 2 0 कैंसिल कर दिए, फिर उसको 4 पे डिवाइड किया तो ये आपके पास 2/25 आ गया। सेकंड क्वेश्चन जो इसका मतलब सेकंड पार्ट है, वहाँ पूछा गया आपसे अ ग्रीन शर्ट एंड अ ब्लू शर्ट। ग्रीन को हम सी से शो कर रहे हैं, एन ऑफ सी है 30, तो पी ऑफ सी आपके पास है 30/100। फिर डी आपने ब्लू शर्ट ली है तो एन ऑफ डी आपके पास 20 है, मतलब टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स। फिर पी ऑफ डी आपके पास क्या है जी 10/100, तो 10/100 है आपके पास। अब हम क्या ले रहे हैं जी
इनका इंटरसेक्शन जो आपको किसके इक्वल होता है जी, मल्टीप्लिकेशन के 30/100 मल्टीप्लाई बाय 10/100, तो ये आपके पास बन गया 3/100। अब उन्होंने कहा हुआ जी ग्रीन शर्ट एंड ब्लू शर्ट इन एनी ऑर्डर, तो जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया कि किसी भी तरतीब से, हम पहले तो अपने हिसाब से तरतीब ले रहे हैं ना जो उन्होंने क्वेश्चन में हमसे पूछा है, उन्होंने हमें कहा किस कोई भी तरतीब हो सकती है, तो ये तरतीब भी हो सकती है और ये तरतीब भी हो सकती है। तो अब हमने ग्रीन शर्ट और ब्लू शर्ट ली है इस तरतीब से पहले, उसके बाद ग्रीन पहले ब्लू शर्ट फिर ग्रीन शर्ट ले ली है। ठीक हो गया, उनकी वैल्यूज़ पुट की हैं हमने, वैल्यूज़ पुट करने के बाद उनको मल्टीप्लाई किया, सॉरी प्लस हो रही हैं। सॉरी ये हमने इनको मल्टीप्लाई करके आंसर लिखे, यहाँ पे कंफ्यूज ना हो जाएगा जैसे एकदम से मैं ही हो गई। ये P मल्टीप्लाई बाय P ऑफ C मल्टीप्लाई बाय P ऑफ D की डायरेक्ट वैल्यू लिखी है मैंने यहाँ पे, ठीक है ना, सिंपल करने के बाद। तो 3/100 ये वाली वैल्यू है। तो अगर आपको इस चीज़ की समझ ना आए तो आप यहाँ एक स्टेप कीजिएगा, 30/100 मल्टीप्लाई बाय 10/100, फिर प्लस करके 30/100 मल्टीप्लाई बाय 10/100, ठीक है। तो सिंपल करके जब आप इसको लिखेंगे तो 3/100 ही आएगा। ठीक हो गया, 3/100 प्लस 3/100, तो इनका सम करके आप सिंपल करेंगे 6/100, तो ये आपके पास और सिंपल हो रहा है, तो जी 3/50। तो इसके साथ ही आज की वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आपके मिलेगी जो कि क्वेश्चन नंबर 19 और 20 के बारे में हो गई इंशाल्लाह, और इसके साथ फिर आपका जो 5 चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियोस पता चल तो रही ही होंगी, मतलब आपको समझ आ रही होगी। सबसे बढ़ के यह है कि बात की समझ आ जाए, मेथड जो है वो आपको समझ आ जाए, और अल्लाह पाक आपके लिए और मेरे लिए आसानियाँ पैदा करे। अल्लाह हाफिज़। और फिर बताती चलूँ कि हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए, और अपने कमेंट से कीमती राय से आगाह किया करिए कमेंट करके। थैंक यू वेरी मच।